नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि नाड़ी दोष क्या होता है, नाड़ी दोष में हमें क्या करना चाहिए, नाड़ी दोष किन किन लोगों पर लगता है और किन किन लोगों पर नाड़ी दोष नहीं लगता है, किन किन नक्षत्रों में नाड़ी दोष नहीं लगता है, नाड़ी दोष दूर करने के परिहार क्या हैं, उपाय क्या हैं, इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जब हम अपने बेटा या बेटी का विवाह करते हैं तो हम उनकी कुंडली का मिलान करते हैं। उस कुंडली मिलान में अष्टकूट होते हैं, उन अष्टकूटों का मिलान होता है। जब अष्टकूट सही ढंग से मिल जाए तब हम विवाह करते हैं। पर आजकल लोगों ने क्या कर दिया कि वो केवल कंप्यूटर के माध्यम से कुंडली का मिलान करते हैं। 22-23 गुण मिल गए तो उसमें ही शादी कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि भकूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नाड़ी दोष तो नहीं लग रहा है। वो केवल कंप्यूटर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन पे जो एक ऐप आता है कुंडली मिलान का, उससे कुंडली मिलान कर देते हैं और आगे भविष्य के बारे में कुछ नहीं देखते हैं कि संतान कैसी होगी, पति पत्नी में कैसा रहेगा, प्रेम कैसा होगा इनका, गृहस्थी कैसी होगी, व्यवसाय कैसा होगा, ये कुछ नहीं देखते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आप देखते होंगे कि शादी होने के बाद कुछ ही समय बाद उनके घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश या तलाक तक हो जाते हैं, या पत्नी अपने मायके चली गई और दोबारा वापस लौटकर नहीं आती है। इस प्रकार की कई समस्याएं होती हैं, तलाक तक की बारी आ जाती है। तो इसलिए जब भी आप कुंडली मिलान करवाएं तो पहले अष्टकूटों का सही ढंग से मिलान करवाएं। जब अष्टकूट सही ढंग से मिल जाएं तब आप कुंडली दिखवाएं, कुंडली मिलवाएं उनकी। कहीं उनकी कुंडली में विधवा या विदुर योग तो नहीं है, उनकी कुंडली में दरिद्रता योग तो नहीं है, निसंतान योग तो नहीं है, नपुंसक योग तो नहीं है। ये सब चीज़ देखने के बाद तब आपने अंतिम निर्णय करना है कि अब ये विवाह सही है, विवाह कर सकते हैं। तो नाड़ी दोष कितने प्रकार का होता है? नाड़ी दोष 3 प्रकार का होता है। आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि दोनों का एक ही नक्षत्र हो, एक ही नक्षत्र हो, एक ही चरण, एक राशि, यदि दोनों की एक ही नाड़ी यदि होती है तो उसमें नाड़ी दोष लगता है। और नाड़ी दोष में विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी और ज्योतिष के जो परम विद्वान रहे हैं उन्होंने भी यही कहा है कि ज्योतिष में नाड़ी दोष यदि लग जाए तो विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि हम नाड़ी दोष लग रहा है और तब भी यदि विवाह हम कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा वो भी आप सुन लीजिए। आयुर्वेदिक में भी कहा गया है यदि वात, पित्त, कफ यदि हमारे सही हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है, और यदि यही हमारी खराब हैं तो बीमारी तो होगी होगी। क्योंकि आयुर्वेदिक में जो है वो नाड़ी देखकर बीमारी बताते हैं। साइंस भी यही कहता है कि नाड़ी दोष अर्थात नाड़ी मिलान का मतलब है रक्त संबंध का मिलान। और यदि नाड़ी दोष होने पर भी हम विवाह करते हैं तो हमारी संतान को कष्ट होता है या संतान नहीं होती है, और संतान यदि हो गई तो संतान अपंग होगी, या तो उसके हाथ पैर काम ना करते हों, या तो वो थोड़ा मोटी बुद्धि के हों। इस प्रकार की संतानें पैदा होती है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी न करें अपने जीवन में। नाड़ी दोष दूर करने का परिहार क्या है? परिहार का अर्थ हम सरल भाषा में समझे तो नाड़ी दोष दूर करने का उपाय क्या है?
तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि दोनों की एक ही राशि हो और नक्षत्र जो है वो दोनों का अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। दूसरी बात कि यदि दोनों का एक ही नक्षत्र हो और नक्षत्र के जो चरण हैं वो दोनों के अलग अलग हो, मान लो कि एक का नक्षत्र चरण प्रथम है और एक का नक्षत्र चरण तृतीय या चतुर्थ है या द्वितीय है, तो नाड़ी दोष यहाँ पर भी नहीं लगेगा। इन दो जगहों पर नाड़ी दोष नहीं लगता है, इसमें हम विवाह कर सकते हैं। किन किन नक्षत्रों में नाड़ी दोष नहीं लगता है, तो ज्योतिष चिंतामणि में कहा गया है कि रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, पुख्य नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इन नक्षत्रों में जातक या जातिका की यदि हो ये नक्षत्र तो उनमें नाड़ी दोष बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब ये तो हो गए नाड़ी दोष के परिहार। लड़का या लड़की या उनके परिवार वाले विवाह करना चाहते हो और नाड़ी दोष यदि लग रहा हो तो फिर क्या करें? तो मुहूर्त गणपति में कहा गया है नाड़ी दोष यदि लग रहा है तो दोनों को पहले महामृत्युंजय का अनुष्ठान अपने घर में करवाना चाहिए और नाड़ी दोष की शांति करवाएं तो नाड़ी दोष दूर हो जाता है, तब आप विवाह कर सकते हो। ये इनके उपाय हैं। पहले आप कोशिश ये करें कि किसी परिहार की, किसी उपाय की आवश्यकता ना पड़े, नाड़ी दोष बिल्कुल सही ढंग से मिलान हो जाए तो जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती है। यदि जो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ लोग अनाड़ी हो जाते हैं, तो वो ये वीडियो ना देखें, वो ये उपाय ना करें, वो कुंडली मिलान बिल्कुल ना करें। जब उनके जीवन में आगे समस्या पैदा होगी, जो समस्या मैंने बताई, तब वो अपने आप ही विश्वास करते हैं। मैंने ऐसी कई जन्म कुंडलियाँ देखी हैं, कई लोग देखे हैं जो शुरू में तो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं, पर जब उनके घर में समस्या होने लगती है तब वो अपनी कुंडली लेकर के कुंडली दिखाने आते हैं। तो तब क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली सही ढंग से उसका मिलान करें या किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से मिलान करवाएं और तब आप विवाह का निर्णय लें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए योग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।